Hello everyone, myself Trinath. Last class we have discussed some theories from this topic subject verb agreement. Now I am going to solve some questions. If you haven't seen that topic, then go to the playlist and you can watch there that topic. Okay. Now I am writing some questions in board and we will correct the error in that sentence. Okay. Either question first. Either he or I is to represent the school. Either he or I is to represent the school. In this sentence, it is given either or. Okay, please see this. Here, either or. I have told in that theory classes that when either or is given, we will use the verb according to the latter noun. Here, latter noun is what? I. Latter noun is what? I. Then, according to I, the verb will be am. So, hence, the sentence will be either he or I am to represent the स्कूल. रिप्रेजेंट द स्कूल. यहाँ क्या हो रहा है, आपका जो जब भी आपका एक सेंटेंस में आइदर और यूज हो रहा है, उसमें आपको देखना है लैटर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो उसके हिसाब से आपका यहाँ वर्ब यूज होगा. यहाँ लैटर सब्जेक्ट कौन है, आई है, तो इसके हिसाब से आपका वर्ब क्या हो जाएगा, आम यूज हो जाएगा. सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी आइदर ही और आई आम टू रिप्रेजेंट द स्कूल. ओके, राइट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next, neither you nor he are to go now. यहाँ पे क्या हो रहा है, वैसे ही आपका है neither nor. आपका चार फेज है. एक है either or, neither nor. I have told in the theory class that when you have either or, neither nor, not only but also and or, ये चारों जब एक सेंटेंस में होगा तो क्या होगा, आपका लैटर नाउन जो होगा उसको अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, वर्ब यूज होगा. तो यहाँ पे लैटर नाउन क्या है, ही, उसके हिसाब से आपका वर्ब यहाँ क्या होगा, ईच. उसके हिसाब से वर्ब क्या होगा, each. So the correct sentence will be neither you nor he is to go now. Here we will use in place of, here we will use is in place of are. Okay. Next question. Next question. Each hour and each minute are to be utilized by you. Each hour and each minute are to be utilized by you. In this sentence, here given each. In a sentence, when आपका जब एक सेंटेंस में each and every का यूज होगा, उसमें आपका क्या, हर वक्त सिंगुलर वर्ब आएगा. यहाँ पे क्या होगा, जब भी आपका एक सेंटेंस में each and every का यूज होगा तो उस सेंटेंस में क्या आएगा, आपका सिंगुलर वर्ब आएगा. यहाँ पे क्या हो रहा है, each hour and each minute, hence the verb will be each. तो आंसर विल बी each hour and each minute is to be utilized by you.
इज टू बी यूटिलाइज्ड बाय। यहाँ क्या हो रहा है, आपका जो आर के बदले हम क्या लिख रहे हैं, इज लिख रहे हैं। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट ओनली ताजमहल, नॉट ओनली ताजमहल, आप क्या करोगे, मेरा जो यूट्यूब का चैनल है उसमें क्या होगा, एक प्लेलिस्ट होगा जिसमें इंग्लिश ग्रामर का एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें आपको जाना है और एक सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट का एक प्लेलिस्ट, इंग्लिश ग्रामर का एक प्लेलिस्ट है, उसमें है एक टॉपिक सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट, उसका थ्योरी को आप पहले से देखना है, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, नॉट ओनली ताजमहल but also other monuments, not only Taj Mahal but also other monuments were auctioned at a very low bid, at a very low bid, at a very low bid। यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जहां पे आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज होगा उसमें क्या होगा, लैप्टर जो नाउन है उसके हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, वर्ब यूज होगा। यहाँ पे लैप्टर नाउन क्या है, अदर मॉन्यूमेंट्स, यहाँ पे लैप्टर नाउन क्या है, अदर मॉन्यूमेंट्स, अदर मॉन्यूमेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो ये क्या है, ये सेंटेंस करेक्ट है। इसमें आपको क्या, ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ नॉट, जहां पे आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज होगा उसमें क्या होगा, आपका लैक्टर नाउन के अकॉर्डिंग से आप क्या होगा, वर्ब यूज होगा। तो यहाँ पे लैक्टर नाउन क्या है, अदर मॉन्यूमेंट्स, अदर मॉन्यूमेंट्स के बाद में क्या दिया हुआ है, वेयर दिया हुआ है, तो ये सही है, ठीक है। ओके, इट इज करेक्ट। नेक्स्ट, द पीकॉक like other birds, the peacock like other birds have wings to fly, the peacock like other birds have the wings to fly। यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, बहुत सारे वर्ड है जो लाइक, विथ, आज, वेल, आज, सिमिलरली, बहुत कुछ एटसेट्रा, ऐसे ही कुछ है जो सेंटेंस में, जब अब अगर ये जो वर्ड है आपका एक सेंटेंस में यूज होगा, उसमें क्या होगा, आपका जो पहले वाला जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपका क्या होगा, वर्ब यूज होगा। तो हियर गिवन लाइक, सो द वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट द पीकॉक, हियर द पीकॉक विल बी सिंगुलर, हियर वर्ब विल बी हियर व्हाट, हैज, वर्ब विल बी व्हाट, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, जब आपका लाइक, विथ, आज वेल आज, इसी हिसाब से कुछ वर्ड है एक सेंटेंस में यूज होगा, तो उसमें क्या होगा, जो पहला वाला जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपका क्या होगा, वर्ब यूज होगा। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, द पीकॉक लाइक अदर बर्ड्स, द पीकॉक लाइक अदर बर्ड्स हैज wings to fly। Okay, next question, financial help from all the quarters, financial help from all the quarters were received, फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम ऑल द क्वार्टर्स वेयर रिसीव्ड। यहाँ पे आपका ऑल द क्वार्टर्स है, इसके हिसाब से आपको लग रहा है कि यहाँ पे वर्ब क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा, वेयर नहीं, यहाँ पे क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है, फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम ऑल द क्वार्टर, इसका मतलब क्या है, मतलब कि फ्रॉम ऑल द क्वार्टर्स फाइनेंशियल हेल्प, हियर सब्जेक्ट वाज व्हाट, फाइनेंशियल, हियर सब्जेक्ट इज व्हाट, फाइनेंशियल, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है,
financial help. Financial help is what? Singular. Hence, the verb will be what? Singular. Financial help from all the quarters was, because your subject is what? Financial help. Financial help is your subject. Hence, the verb will be according to financial help. It will be what? A uncountable noun, financial help. Hence, here answer will be what? Was. So, financial help from all the quarters was received. मतलब इसका मतलब क्या है? सारे क्वार्टर से जो फाइनेंशियल हेल्प, ये क्या है? सिंगुलर है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा? वर्ब क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट. The quality of these items. The quality of these items. The quality of these items. The quality of these items are appreciated. Are appreciated. Are appreciated. The quality of these items are appreciated by everyone. By everyone. Here the quality of these items. Here the subject is what? The quality. मतलब इसका मतलब क्या है? जो बहुत सारे आइटम है उसका क्वालिटी, ये क्या है? और अनकाउंटेबल नाउन है. तो अनकाउंटेबल नाउन के बाद हमें क्या लगाना है? हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाना है. तो द क्वालिटी ऑफ दिस आइटम, मतलब इस आइटम, इन सारे आइटम का क्या है? क्वालिटी. ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है. अनकाउंटेबल नाउन के बाद में आपको लगाना क्या है? सिंगुलर वर्ब. सिंगुलर वर्ब इज व्हाट? इज. Hence, here in place of are will is. So the correct sentence will be the quality of these items is appreciated by everyone. Here in place of are will use is. Next. Next question. The number of students opted the number of students opted Hindi. The number of students opted Hindi in RAS are generally lakhs. Okay. The number of students opted Hindi in RAS are lakhs. Here the number of students, we आपको क्या है? आपको आफ्टर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपको द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बाद क्या है? आपको द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बाद आपको क्या है? सिंगुलर वर्ब यूज करना है. और ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बाद में आपको क्या? प्लूरल वर्ब यूज करना है. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बाद में आपको क्या? सिंगुलर वर्ब यूज करना है. ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बाद में आपको क्या? प्लूरल वर्ब यूज करना है. हेंस इन दिस सेंटेंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हियर वर्ब विल बी व्हाट? इज. Verb will be what? Is. Hence the answer will be the number of students opted Hindi in RAS is generally lakhs. Next. Next question. A number of English magazines
English magazines, a number of English magazines, a number of English magazines is available, a number of English magazines is available in the college library, in the college library. A number of English magazines is available in the college library. Here a number of के बाद क्या आपको लगाना है? Plural verb. It is in place of each. We will use are. Hence the correct sentence will be a number of English magazines. A number of English magazines are available in the college library. Are available in the college library. A number of English magazines are available in the college library. Okay. Next. Next question. No man and no woman. No man and no woman. No man and no woman were allowed to enter. Were allowed to enter. No man and no woman were allowed to enter without payment. Without payment. In this sentence, after no man or no woman, in the sentence or no and no man, no woman, no boy, no girl. After this, we will always use singular verb. Okay. नो मैन और नो वोमेन, उसके बाद में आपको क्या लिखना है? सिंगुलर वर्ब. लेकिन यहाँ वेयर दिया हुआ है तो उसके बदले आपका क्या होगा? यूज क्या होगा? वाज होगा. उसके बदले आपका यूज क्या होगा? वाज होगा. हेंस द सेंटेंस विल बी नो मैन एंड नो वोमेन was allowed to enter without पेमेंट. आपको क्या नो ओमेन और नो वुमेन, नो मैन और नो वुमेन के बाद, नो ओमेन और नो वुमेन के बाद आपको क्या लगाना है? सिंगुलर वर्ब यूज करना है. तो वहां पे क्या वेयर का बदले आपका क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इकोनॉमिक कोऑपरेशन between India and China are economic cooperation between India and China are decreasing day by day. Are decreasing डे बाय डे. इसका मतलब क्या है? इंडिया और चाइना के बीच में जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है वो क्या है? दिन बाय दिन डिक्रीज हो रहा है. उससे आपका क्या? आपका सब्जेक्ट यहाँ क्या है? इकोनॉमिक. नॉट इंडिया एंड चाइना. हियर सब्जेक्ट विल बी व्हाट? इकोनॉमिक कोऑपरेशन. इट इज अनकाउंटेबल नाउन. हेंस द वर्ब विल बी सिंगुलर. सो इन प्लेस ऑफ आर वी विल यूज इज. हेंस आंसर विल बी व्हाट? economic cooperation between India and China are decreasing day by day. Okay. Write down. Next question. Man after man were coming to visit the art gallery. Were coming to visit the art gallery.
I have told you already. I have told you already. But noun plus preposition plus noun, then singular verb. Singular noun plus preposition plus singular noun plus preposition plus singular noun, then singular verb. Singular noun plus preposition plus singular noun, then singular verb. Here man after man, singular noun, preposition, singular noun. Hence verb will be what? What? Verb will be what? Hence answer will be what? Answer will be man after man was coming to visit the art gallery. Write down. लिसन एवरीवन, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन पढ़ के आपको खुद से आंसर लिखना है और आपको आंसर वेरीफाई करना है, इससे अच्छा होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ए पेयर ऑफ शूज आर परचेस्ड. A pair of shoes are purchased by her husband. For her husband. A pair of shoes are purchased by her for her husband. यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? ए पेयर ऑफ शूज. यहाँ पे ए पेयर ऑफ शूज मतलब क्या? दोनों दो शूज है, लेकिन ए पेयर ऑफ शूज दो शूज नहीं. यहाँ पे क्या? एक पेयर शूज का एक पेयर है. यहाँ दो शूज है, लेकिन क्या आपका है? ए पेयर ऑफ शूज का एक पेयर है. तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको ये सिंगुलर लेना है. तो क्या होगा? ए पेयर ऑफ शूज यहाँ पे क्या है? एक सिंगुलर है. इसके लिए आपको वर्ब क्या होगा? सिंगुलर वर्ब होगा. हेंस वर्ब विल बी व्हाट? इन प्लेस ऑफ आर विल यूज इज. हेंस ए पेयर ऑफ शूज इज परचेज्ड बाय हर for her husband. Okay, write down. Next. There are many fishes. In the aquarium. There are many fishes in the aquarium. Here आपका जो फिश है ना, उसका सिंगुलर भी फिश है, प्लूरल भी फिश है. यहाँ पे फिशेस नहीं होता है, तो आपका क्या? देयर आर मेनी फिशेस नहीं होगा. मेनी क्या होगा? मेनी फिश, क्योंकि फिश का सिंगुलर भी फिश है और प्लूरल भी फिश है. तो यहाँ पे क्या होगा? फिशेस के बदले आपका क्या होगा? फिश होगा. आंसर विल बी देयर आर many fish in the aquarium. There are many fish in the aquarium. Next question. The poor is never reliable. The poor is ever reliable. I have already told in the class that the poor is your adjective. When an adjective is used as a subject, then it always takes plural verb. The poor, the rich, the young, the old. ये सब क्या है? एडजेक्टिव. वो जब आपका मतलब आपका क्या होगा? सब्जेक्ट की जगह यूज होगा, तो उसमें क्या होगा आपका? उसके बाद आपका क्या? प्लूरल वर्ब आ जाएगा. हेंस हियर द पुअर आर. द पुअर, यहाँ पे द पुअर मीन्स को सारे पुअर लोगों को डिनोट कर रहे हैं, तो इसलिए आपका क्या होगा? आर होगा. हेंस आंसर विल बी द पुअर आर नेवर reliable. The poor are never reliable. Okay, write down.
Next question. The smell of these rose flowers. The smell of these rose flowers. The smell of these rose flowers. The smell of these rose flowers are very sweet. Are very sweet. The smell of these rose flowers are very sweet. In this sentence, the smell of these rose flowers. यहाँ पे जो क्या है, जो रोज फ्लावर है उसका स्मेल, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आपका स्मेल है। स्मेल आपकी, यहाँ सब्जेक्ट रोज फ्लावर्स नहीं, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, स्मेल। स्मेल आपका क्या, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल नाउन के बाद आपका हमेशा क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। Hence, the smell of these rose flowers what? Each. The smell of these rose flowers each. Answer will be the smell of these rose flowers is very sweet. Okay, next question. A band of musicians. A band of musicians. A band of musicians have been engaged. Have been engaged. A band of musicians have been engaged for the inauguration function. For the inauguration function. For the inauguration function. Here a band of musicians. A band of musicians यहाँ पे बहुत सारे लोगों को क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों को डिनोट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन मतलब एक म्यूजिशियन का एक ग्रुप, ये क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। तो उसके बाद आपको क्या लिखना है, सिंगुलर वर्ब। दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ हैव वी हैव टू यूज हैज। एंड आंसर विल बी ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस has been engaged, has been engaged for the inauguration function. ओके, इससे आपका आज का क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका अगर कुछ क्वेरी है, कुछ बोलना है, कुछ डाउट्स है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।